नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ आपके लिए निकल कर आ रही है। क्या कि आपके एमपीपीएटी के फॉर्म फिलअप करने की डेट आ चुकी है आपका। जी हां, आपकी एमपीपीएटी का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। आप जैसे ही ईएसबी की वेबसाइट ओपन करेंगे आपको ऑफिशियल रूल बुक देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में पूरी ए टू जेड हम बात करने वाले हैं कि आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप से लेकर एग्ज़ाम तक की जो जो प्रोसेस रहने वाली हैं, सारी डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको एमपीपीएटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती हैं, वो भी सबसे पहले। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको 2-3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कुछ ही दिनों में आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट आ जाएगी। और जी हाँ, आपके यहाँ पर आज 22 जून 23 जून को आपके फॉर्म फिलअप करने की भी 23 जून को डेट आ चुकी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब चैनल को एक बार फिर से कहता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहां पर बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं कि आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट कब से है। तो जी हां, आपकी 24 जून से लेकर आप जब तक 8 जुलाई तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, कब तक? 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब अगर कोई फॉर्म में आप मिस्टेक कर देते हो तो 24 जून से लेकर 13 जुलाई तक आप जो है फॉर्म में जो उसका करेक्शन भी कर सकते हो, यानी कि करेक्शन विंडो आपकी 13 जुलाई तक ओपन रहेगी। तो अब तो आपको ये पता चल गया कि फॉर्म कब तक आपके फिल होने वाले हैं और कब तक नहीं होने वाले हैं। यानी कि आपका कल से फॉर्म स्टार्ट होगा भरना और 8 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। 2024 में क्या होता था कि बहुत टाइम दिया जाता था, 20-25 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ 8 से 12 दिन का ही टाइम दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एमपीपीएटी लेट हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, उनका फाइनली यहाँ पर इंतजार समाप्त हो गया है। एमपीपीएटी के फॉर्म फिलअप करने की डेट आ गई है, रूल बुक आ गई। बहुत सारी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, आपकी फीस कितनी लगने वाली है पर सेमेस्टर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स जो आपके डाउट्स हैं, सीट मैट्रिक्स यानी कि सीट कितनी है हर एक कॉलेज में, तो इस वीडियो में पूरी ए टू जेड बात करेंगे। एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। अब बात करते हैं आपका एग्ज़ाम किस दिन है। तो आपका एग्ज़ाम 26 तारीख को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपके पास 1 मंथ बचा है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। सिर्फ 1 महीने में आपको जो है अपनी प्रेपरेशन करनी है। अगर आप प्रेपरेशन नहीं कर रहे हैं तो जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप अभी से, आज से जो वीडियो देखा आपने, अगर अभी से आप प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका पीएटी निकल जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पीएटी निकालना 1 महीने में भी निकल सकता है। अगर आप एक्यूरेट चीज़ें पढ़ो, सिर्फ वही पढ़ो जो एमपीपीएटी में आता है, सिर्फ वही देखो जो एमपीपीएटी में पूछता है ना। फालतू की चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, सब कुछ आप नहीं पढ़ पाओगे। अब सिर्फ वही पढ़ पाओगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ो आप, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाओ आप। ठीक है, सारी चीज़ें अगर आप इंपॉर्टेंट करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको कल से लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं एग्रीकल्चर की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी आपसे पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, ये बात भी आपको याद रखनी है। 26/7/2025 को आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका जो अभी फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से आते हो, यानी कि यूआर, ठीक है, अनरिजर्व्ड से आते हो, तो आपको 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है, प्लस कंप्यूटर चार्जेस तो अलग से लेगा। जहाँ से आप साइबर कैफ़े से फॉर्म फिलअप कराओगे वहाँ के कंप्यूटर चार्ज आपसे थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा लेगा, हो सकता है 50 से 100 रुपये आपसे चार्ज कर ले। और जो अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 250 रुपये लगने वाले हैं, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आप जनरल से हो तो 500 रुपये आपको जो है फॉर्म फिलअप के लगेंगे, और आपको जो है अगर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोई भी 4-5 कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको 250 रुपये लगने वाले हैं। अब बात करते हैं जो 26 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम किस किस शिफ्ट में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम जो है 7 से 8 है पहला रिपोर्टिंग टाइम, और आपका 9 से 12 एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया, और फिर 3 से 6 एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी, 3-3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो आपका एक शिफ्ट हो सकता है कि आपका किसी स्टूडेंट का यहाँ पर 9 से 12 शिफ्ट वाले में एक ही दिन में पेपर फंस जाए, तो किसी स्टूडेंट का 3 से 6 वाले में, है ना।
तो आपको एक ही दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, पूरे 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करके रखी, बहुत लंबे टाइम बाद इन्होंने सारी चीज़ें दी हैं, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। सीट मैट्रिक्स आपको बता देता हूँ कि कितनी आपको सीट लगने वाली हैं, और इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको MPPAT नोट्स की नीड है ना, कि अगर आप सोचते हो कि सर मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, क्या मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा तो क्या मेरा MPPAT निकल सकता है, तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं 70-80% हाँ रहता है। अगर आप अभी से MPPAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ते हो, गिनी चुनी चीज़ें पढ़ते हो जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% सिलेबस में से सिर्फ 20% आता है, लेकिन 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पर रीड करिए, उन्हीं के MCQs लगाएं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको MPPAT नोट्स की ज़रूरत है, हिंदी मीडियम से आप बिलोंग करते हो, हिंदी मीडियम वाले हो आप, तो सिर्फ एग्री एम्पायर आपके लिए 349 में, सिर्फ ओनली ऑन 349 में आपको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और बायोलॉजी यानी कि 3 सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। अगर आपको चाहिए, नीड है आपको MPPAT नोट्स की, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप मुझे पेमेंट करेंगे मैं आपको जस्ट 2 मिनट के अंदर आपको MPPAT के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स की, आपकी कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है, कौन कौन से कॉलेज आपके यहाँ पर मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता, तो आपको बता देना चाहता हूँ, MPPAT से सिर्फ एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेज आपको MPPAT से नहीं मिलते, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं BSc ऑनर्स कृषि, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब BSc ऑनर्स कृषि में जबलपुर में कौन सी कितनी सीटें हैं, तो जबलपुर में आपकी टोटल 77 सीटें हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं, तो आप यहाँ पर देखो, जनरल में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिवाइड करके रखा है कि यहाँ पर EWS के लिए इतनी सीटें हैं, PWD के लिए इतनी सीटें हैं, ठीक है, मेल के लिए इतनी सीटें हैं, फीमेल के लिए इतनी सीटें हैं। जैसे कि यहाँ पर जो जबलपुर कॉलेज है आपका JNKV, वहाँ पर मेल के लिए 14 सीटें हैं, फीमेल के लिए 10 सीटें हैं। वहीं आपका PWD के लिए 1 सीट है और EWS के लिए 3 सीटें हैं। तो आपको हर एक कॉलेज का यहाँ पर जो है डिवाइड करके रखा है कि कौन सी कैटेगरी में कितने कॉलेज आए, कितनी सीटें हैं। यहाँ पर ये जनरल की गर्ल और बॉयज़ की बात हो गई। यहाँ पर आप SC के बॉय की देखोगे तो 6 सीटें हैं SC के बॉय की, और फीमेल की सीटें तो 4 है। वैसे ही आप यहाँ पर ST और OBC की देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। टोटल यहाँ पर आपकी बहुत सारी सीटें हो जाती हैं। अगर कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो कट ऑफ की वीडियो मैंने MPPAT की कट ऑफ की वीडियो ला चुका है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। उस पर आपको एक एक्सपेक्टेड अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको कितने अंक लाने हैं कि आपका सिलेक्शन हो पाए। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, फ़ीस आपकी कितने लगने वाली है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी अपडेट्स मिलती हैं। बहुत सारे लोग आपके जैसे जुड़े हुए हैं, लगभग 500 प्लस यहाँ पर मेंबर हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है उनको लाभ मिल रहा है। अगर आप भी व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको भी फ्री में सारी अपडेट्स मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, MPPAT में फ्री सीट होता है और एक पेमेंट सीट होता है। तो अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो इन्होंने पेमेंट सीट की यहाँ पर शुल्क मेंशन करके रखी है 35,695, यानी कि लगभग 36,000 आपको पर सेम यानी कि प्रति 6 माह, ठीक है, आपको फीस लगने वाली है। वहीं आपको फ्री सीट अगर आपको मिलती है तो 12 से 13,000 आपको प्रति सेमेस्टर यानी कि प्रति 6 माह में आपको देना पड़ेगा। अगर आप मेधावी छात्र हैं, आपके 12th में 75% हैं, तो अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरी 100% स्कॉलर वापस आ जाती है मेधावी छात्र को, यानी कि जिनके 12th में 75% हैं, जो कि MP बोर्ड से है। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपके 85% होने चाहिए 12th में, तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको जो भी डाउट आता है आप हमेशा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ रही बात चित्रकूट की, तो चित्रकूट की भी यहाँ पर काउंसलिंग ये कराता है, ठीक है। जैसे ही आपका एमपीपीएटी होता है उसके बाद चित्रकूट के एमपीपीएटी के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर चित्रकूट में भी सिलेक्शन होता है। तो चित्रकूट में लगभग आपकी फ्री सीट में 80 सीटें हैं और पेमेंट सीट की बात करें तो 40 सीटें यहाँ पर हैं, यानी कि लगभग 120 सीटें बीएससी एग्रीकल्चर की आपकी चित्रकूट में हो जाती हैं। तो बहुत सारी सीटें आपकी जो है बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए हो जाती हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री माइंड देकर एग्ज़ाम देना है, फ्री माइंड होकर पढ़ना है, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। और जो भी आपके डाउट आते हैं एग्री एम्पायर हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है, एमपीपीएटी एस्पिरेंट्स के साथ। आपको जो भी डाउट आता है हमेशा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको यहाँ पर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बता दिया है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो ये पीडीएफ जो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ ऑफिशियल जो रूल बुक है, इसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से ये पूरा सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और आपके जो भी डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आपसे बहुत सारी एमपीपीएटी की जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस होने वाली हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।